हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। आई एम इच्छा मिश्रा। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो आपका 2024 का होने वाला है। इसके लिए कौन-कौन से इंपॉर्टेंट थीम्स या टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जब आप उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हो तो उन टॉपिक्स पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है? तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कुछ-कुछ टॉपिक्स बताए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम हर सब्जेक्ट को उठाकर और उसके टॉपिक्स एक बार देख लेंगे कि लास्ट के जो 3-4 साल के एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनमें कौन से टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट रहे। ठीक है? एंड एक डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे दूँ, मैं कभी भी ये सपोर्ट नहीं करती हूँ कि आप इतना पढ़ लीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं, अगर आप इन सोच रहे हो आप इनको पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेहनत हमको पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा कॉम्पिटिटर है, वो पूरी शिद्दत से पढ़ाई कर रहा है और वो हर चीज़ें पढ़ रहा है, राइट? और एग्ज़ाम में भी डाइवर्स चीज़ें आएँगी, बस ये चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, क्योंकि ये निरंतर ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट बने रहें, राइट? तो इनको हमें ध्यान देते हुए चलना है। बस ये नहीं है कि इन्हीं को पढ़ लिया और हो गया, राइट? तो ये चीज़ें थोड़ी-सी क्लियर करिएगा अपने माइंड में, ना ही कुछ ऐसा शॉर्टकट होता है। पढ़ाई हमको पूरी होलिस्टिक ही करनी पड़ती है, अगर हम सही में फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो। तो वापस आ जाते हैं, तो इन थीम्स को डिस्कस करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने आस-पास वाले लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, राइट? तो ये थीम्स एक बार देख लीजिए, आपके दिमाग में रहेगा तो पढ़ते टाइम आप इनको थोड़ा-सा ध्यान से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आ जाता है एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है? एंशिएंट हिस्ट्री में और मेडिवल हिस्ट्री की, दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं। दोनों में बहुत ही नए-नए क्वेश्चन्स आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है? लेकिन हमें ऐसा नहीं है, पढ़ना नहीं है, हम इसको छोड़ दें। दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको जब पढ़ रहे हों, तो ये अशोका के जो एडिक्ट्स हैं, इनसे क्वेश्चन्स बनते हैं कई बार, ठीक है? साथ में बनते हैं इस समय कर की जो बुक्स थी, ठीक है? गुप्ता एरा की जो भी बुक्स थी, या फिर जो हमारी मॉडर्न एज की बुक्स थी, उनसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, जो इस समय पर ऑफिसर्स थे, ठीक है? उनकी जो ड्यूटीज़ थी, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, अभी रिसेंट ईयर्स में, राइट? तो ये हमको थोड़ा-सा ध्यान देते हुए चलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल बालाधिपति कौन थे? ठीक है? ऐसे अगर ऑफिसर्स पूछ लिए जाते हैं, तो हम कई बार इन चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो मेडिवल और एंशिएंट दोनों में आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है, राइट? उसके बाद बुक्स का भी, जैसे एंशिएंट और मेडिवल दोनों में ही आपको बुक्स देखनी है। ऐसा ना हो कि आप मेडिवल वाली बुक्स को ना ध्यान दें। बहुत इम्पोर्टेंट है मुगल एरा की बुक्स भी, ठीक है? या फिर दिल्ली सल्तनत के टाइम पर अमीर खुसरो ने जो बुक्स लिखी हैं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। साइट्स और लोकेशन की बात आती है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित जो साइट्स हैं, जो आईएएस में इसके क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, ठीक है? तो उसमें जो साइट्स पूछी गई हैं, उनको भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार आईएएस के पूछे हुए क्वेश्चंस, यानी कि यूपीएससी के क्वेश्चंस पूछे हुए यूपी पीसीएस में रिपीट हो जाते हैं। और उसके बाद बैटल्स, जितने भी बैटल्स लड़े गए हैं मुगल एरा में या फिर उससे पहले और उसके बाद भी, ब्रिटिशर्स के काल में भी, इसका भी आपके पास एक क्रम होना चाहिए, इससे संबंधित भी प्रश्न बनते हैं, राइट? तो ये मोटी-मोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी है पढ़ते टाइम। फिर बात आती है मॉडर्न हिस्ट्री की। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूँ कि क्रोनोलॉजी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है? और आपने थोड़ी रिवाइज़ कर ली है, तो पहले एक बार बैठकर सारे इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख लीजिए। उसके बाद उसको फिर से पढ़िएगा, ठीक है? ये आपके दिमाग में पिक्चर बन जाएगी और आपको ऐसा क्वेश्चन कोई भी आता है एग्ज़ाम में, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर हम देखते हैं ऑर्गेनाइज़ेशंस। जैसे आपको पता है, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले कई सारे ऑर्गेनाइज़ेशंस स्थापित हुए थे, ठीक है? जैसे सत्य शोधक समाज भी एक स्थापित हुआ था, ठीक है? या फिर कोई भी दूसरा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, ठीक है? इस तरह के कोई भी अगर होंगे तो हमें उनको थोड़ा-सा देखते हुए चलना है। उसके बाद न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स, ठीक है? इनको भी हमें रट लेना है, जो भी मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। फिर आता है रिवोल्ट ऑफ 1857। इससे संबंधित ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किसने कहाँ पर लीड किया था, ठीक है? कि इलाहाबाद पे किसने लीड किया था, कानपुर में किसने, इस तरह से क्वेश्चन, राइट? इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं लिखी हैं, जैसे कि गांधी जी से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? गांधी जी के जो स्टेटमेंट्स रहे हैं, उनसे संबंधित बहुत पूछा गया है।
और गांधी जी ने जो भी मास मूवमेंट्स लीड की हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो मतलब कुल मिलाकर मॉडर्न हिस्ट्री पूरी ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे डाइवर्स क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है? लेकिन ये मैंने मेन मेन जो चीजें बोली हैं उनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आता है एनवायरनमेंट। देखिए एनवायरनमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत ही ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है? इसीलिए इसके लिए पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि एनवायरनमेंट में एक्ट्स, ठीक है? एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, ठीक है? वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट, ये सारी चीजें जितने भी एक्ट से सबसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद आता है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये इससे संबंधित आसान प्रश्न आते हैं, ऐसा कुछ टफ नहीं देंगे लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा प्रश्न है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से संबंधित कि पिछले अगर 3-4 सालों के पेपर में देखेंगे तो हर पेपर में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंटली फ्रेम हुआ, ठीक है? कभी मिल जाएगा आपको कि कौन सा सोर्स है ऑफ एनर्जी जो कि सोलर एनर्जी से डिराइव होता है, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चंस आपको रिन्यूएबल एनर्जी से मिल जाएंगे। कभी बायोफ्यूल पर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद आते हैं रेवोल्यूशंस। रेवोल्यूशन यानी कि जो की भी क्रांतियां आई हैं, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया, येलो रेवोल्यूशन हो गया, तो ये आसान सी छोटी सी चीज है जो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है? उसके बाद नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं मैचिंग में। तो जो भी मेजर मेजर है जिनसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनको तो एटलीस्ट रट ही लीजिएगा, ठीक है? और रामसर साइट्स आपको पता है, मैं इसके बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एनवायरनमेंट के लिए मोटे मोटे टॉपिक्स आपको ध्यान रखने हैं जब आप एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो। आगे चलते हैं ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी में हम इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को अलग अलग डिस्कस करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में हिल्स और माउंटेन्स वगैरह बहुत पूछी जाती हैं, लेक्स, वाटरफॉल्स, ट्राइब्स, ठीक है? ये डेजर्ट वाला वर्ड ज्योग्राफी में रख दीजिएगा, ठीक है? जो भी वर्ल्ड के फेमस डेजर्ट्स हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। रिवर्स, पासेस, ठीक है? अभी जैसे पूछा गया था नीति पास, लिपू लेक पास, ठीक है? और बहुत बार पूछा जाता है नाथुला पास, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीटेड हैं, ये हमको ध्यान रखना है। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगर हम टॉपिक्स देखें तो इसमें ओशियन ट्रेंचेस और ओशियन करंट्स कौन से हैं, पैसिफिक ओशियन के, अटलांटिक ओशियन के। उसके बाद कौन सा मिनरल किस रीजन में पाया जाता है और उससे संबंधित कौन सी माइन है, ठीक है? तो ये इंडिया के एस्पेक्ट में भी देख लीजिएगा और वर्ल्ड के एस्पेक्ट में भी बिल्कुल रख लीजिएगा। क्लाइमेट से संबंधित एल नीनो, ला नीनो, ये सारी जो भी घटनाएं होती हैं इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में पूछा जाता है, ब्लैक सी या फिर मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी के बहुत सारी बॉर्डरिंग कंट्रीज है, तो उनको थोड़ा सा रट लीजिएगा मैप के थ्रू या फिर किसी ट्रिक के थ्रू, ताकि वो हमें कंफ्यूज ना करे। कैस्पियन सी, ठीक है? तो ये हो गया। और क्या टॉपिक्स है इसमें? और आ जाता है हमारा विंड्स वगैरह, ठीक है? कि जो भी लोकल विंड्स हैं, जैसे कि फोन विंड हो गई, ठीक है? चिनूक, सिमुम, ठीक है? डेजर्ट्स कौन कौन से कहाँ पर लोकेटेड है, राइट? फिर आता है साइंस वाला पोर्शन। साइंस में बहुत जो फेवरेट टॉपिक है वो है विटामिन्स। विटामिन्स की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज हो जाता है, विटामिन ए, बी, सी और B1, B2, B3, इनके नाम क्या है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल रट लीजिएगा। प्लांट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि प्लांट के डिजीजेस पूछ लेते हैं, कौन सा प्लांट के डिजीज है ये, ठीक है? तो वो थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। उसके बाद कौन से डिजीजेस वायरस के द्वारा होते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा या फिर प्रोटोजोआ के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल पूछ लेंगे टीबी के लिए या फिर डेंगू के लिए, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन साइंस में बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स में एक जो रिसेंट ईयर्स में जो बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है और डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो है पावर्टी से संबंधित, ठीक है? पावर्टी से संबंधित बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पिछली बार ही पूछा गया था पावर्टी कितने प्रकार की होती है, जो कि एक डिबेटेबल क्वेश्चन बन गया था, ठीक है? उससे पहले भी पूछा गया था कि यूएनडीपी के अनुसार पावर्टी कितने प्रकार की होती है, राइट? तो पावर्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अदरवाइज बजट, अगर हम इसमें देखें तो बजट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम करंट अफेयर्स के अंतर्गत देखते हैं। उसके बाद आगे बढ़े पॉलिटी। पॉलिटी में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं, जिनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। जैसे कि जितने भी पार्ट्स हैं, सबसे पहले तो वो जितनी भी शेड्यूल्स हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो भी मेजर मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, वो आपको पता ही होने चाहिए। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की जो कमिटीज हैं, ठीक है, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, इनका रिकमेंडेशन पूछ लिया गया था जैसे 2023 में। उसके बाद राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, इनमें कितने मेंबर्स की क्या संख्या है विभिन्न राज्यों में, ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए। अब सबको तो नहीं लर्न कर सकते, लेकिन जहां पर अभी इलेक्शन हुए हो रिसेंटली, उनको देख लीजिए, यूपी का देख लीजिए, या फिर कोई राज्य बहुत चर्चा में हो उसके बारे में देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी, ये भी हमें बिल्कुल रटे होने चाहिए क्योंकि इनके आर्टिकल्स हमसे पूछ लिए जाते हैं। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स, इनके बारे में, इनके क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या इनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स है, लेजिस्लेटिव पावर्स है, वो देख लीजिएगा। कैग, ठीक है, इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का और इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और कुछ थोड़े से अन्य इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, पहले तो यहाँ वाले जितने भी टॉपिक्स हैं सबके आर्टिकल्स हमको पता ही होने चाहिए। सारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हमें पता होने चाहिए, डीपीएसपी के आर्टिकल्स पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी में जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस में आर्टिकल्स आप देखें तो उनको जरूर ध्यान रखें, राइट। तो ये पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनसे मेनली घुमा फिरा के अक्सर इन्हीं टॉपिक से पूछते हैं। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो करंट अफेयर्स में भी डिफरेंट स्पोर्ट्स और सबसे क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन जो हर बार पैटर्न देखा गया है उसमें डेज ये बहुत पूछते हैं, ठीक है। जैसे एक बार पूछा है डॉल्फिन डे कब होता है, राइट। थीम्स बहुत पूछते हैं इन डेज की, राइट। तो थीम्स नहीं भूलना है। और एक बार इन्होंने थीम जो भी होती है किसी दिन की, उसको रीसेंट किसी डे की थीम ना पूछकर बहुत पुरानी थीम पूछ ली थी, ठीक है। यानी कि 2 साल पहले की थीम पूछ ली थी। लेकिन वो मुझे एग्ज़ैक्टली अभी नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था इसलिए पूछा था, राइट? फिर आते हैं इंडेक्सेस, इंडिसेस, कौन-सी रैंक रही इंडिया की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर जारी होता है या फिर कोई भी दूसरा, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। मिलिट्री एक्सरसाइज़ेस, मिलिट्री एक्सरसाइज़ेस कौन से देश के बीच में हुई और भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, राइट? फिर आते हैं एक्स्ट्रास में, जो हमने इसमें नहीं इंक्लूड किया है, उसमें आ जाएगा हमारा गवर्नमेंट की स्कीम्स। 3-3 4-4 क्वेश्चंस एक ही पेपर में गवर्नमेंट की स्कीम से पूछ लिए हैं इन्होंने, राइट? एचडीआई फिर से यहाँ पर आ गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है? इनको भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। डेट्स में क्या आ जाएगा, कोई भी आप इवेंट पढ़ रहे हैं, चाहे आप पॉलिटी का पढ़ रहे हो, चाहे आप हिस्ट्री का पढ़ रहे हो, या फिर आप करंट अफेयर में कोई भी इवेंट पढ़ रहे हो, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो प्राण प्रतिष्ठान, सॉरी, जो कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी होनी है, यानी कि प्राण प्रतिष्ठान सेरेमनी समारोह जो होना है, वो किस तारीख को होगा, ठीक है? तो ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी पीसीएस में डेट्स बहुत पूछी जाती हैं। जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो तब पूछा गया था एग्जाम में कि सर्जिकल स्ट्राइक की डेट क्या है, ठीक है? तो कई बार हम उन डेट्स को इतना अहमियत नहीं देते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चंद्रयान का जो मिशन भेजा गया भारत की तरफ से, इसकी क्या डेट थी? वो कब पहुंचा? तो ये डेट से संबंधित क्वेश्चन इतने बार पूछा जाता है, इसलिए इस पर भी हमको विशेष ध्यान देना है। जो मेजर मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहाँ पर लोकेटेड है, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको भी हमें ध्यान देते हुए चलना होगा। और बात आती है बजट की, यूपी बजट और यूनियन बजट दोनों को हमें देखना होगा, ठीक है। तो ये मेजर मेजर टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जिनको आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ यही नहीं करना है, और भी बहुत सारी चीजें करनी है, लेकिन इनको आपको ज़रूर ध्यान देना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और यदि आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स या जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगेंगे, वहाँ पर मैं वो शेयर करती रहती हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू सो मच।